हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं शशांक शेखर। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज आप लोग को ग्रामर का एक टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सेंटेंस होता है क्या। अब देखिए, SENTENCE सेंटेंसेस। अब देखिए, सेंटेंसेस कहते किसको है। हम यहाँ पे इंग्लिश में आपको डेफिनेशन लिखा देंगे, समझाने के लिए हिंदी में तो बताएंगे ही, समझा देंगे कि आखिर हिंदी में सेंटेंस कैसे होता है, किसको कहते हैं। अब देखिए, शब्दों का समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध और पूर्ण अर्थ देता है। शब्दों का समूह, अब कोई भी शब्द है उसका समूह है जो निश्चित रूप से कोई अर्थ देता हो। अब देखिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं गो। गो मतलब होता है जाना। ये निश्चित है कि जाना। गो मतलब जाना। यू गो, इसको यू गो का मतलब तुम जाओ। ये एक निश्चित बोल रहा है ना, तुम बोल रहा है, या आई तो नहीं बोल रहा है कि जो हमको जाने नहीं बोल रहा है। यू मतलब तुम होता है, ये बोल रहा है तुम जाओ। अब देखिए, सेंटेंस को कहते क्या है, इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप। अब लिखिए, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप। A sentence is a group of word put together in a certain put together in a certain order. Giving complete sense. Giving complete sense. अब देखिए, ये कह रहा है a sentence is a group of word put together in a certain order giving complete sense. अब ये हिंदी में देखिए, इसको क्या कहते हैं हम लोग। हिंदी में कहते हैं शब्दों का वह समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो या पूर्ण अर्थ देता हो। पूर्ण अर्थ मतलब, आप देखिए, नोट एक नोट लिख लीजिएगा आप लोग। इसका भी नोट्स हम लोग टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे क्लास के बाद। एक सेंटेंस जो प्रायः दो या दो से अधिक वर्ड रहते हैं। एक सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड, क्या बोल रहे हैं, एक सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड रहते हैं, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में, अब देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में एक ही वर्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में एक वर्ड होता है। जैसे गो क्या होगा, एक है, गो है, जाना है, इसको हिंदी में जाना कहते हैं। ये इंपरेटिव सेंटेंस हो जाए, क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। ये तो समझ गए। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में कुछ जान लीजिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अब देखिए, यही लिख देते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस हो गए। आप देखिए, अर्थ के आधार पे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं एक एक करके वो कौन सा 5 प्रकार है सेंटेंस का जो हम लोग पढ़ेंगे। पहला देखिएगा, पहला होता है असर्टिव, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस।
पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं निश्चयात्मक वाक्य। निश्चयात्मक वाक्य हिंदी में कहते हैं निश्चयात्मक वाक्य। अब दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं प्रश्नात्मक वाक्य, जिसमें हम लोग क्वेश्चन जो पूछते हैं ना किसी से पूछते हैं आप लोग व्हाट इज योर नेम, तो वो क्या हुआ, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आप, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। चौथा है इसका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। हिंदी में इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। अब देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पांचवा होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। अब देखिए यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं, जिसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं ना, वो हो गया हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस होता है विधिवाचक वाक्य, याद रखिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इच्छा बोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है विस्मयादि बोधक। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस तो पढ़ लिए, अब एक एक करके सब टाइप के बारे में जानते हैं। पहला क्या था हम लोग का टाइप, पहला टाइप था असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या था, असर्टिव सेंटेंस। ASSERTIVE असर्टिव सेंटेंस। SENTENCE असर्टिव सेंटेंस क्या होता है जानते हैं। अ सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट। अ सेंटेंस that make a statement is called assertive sentence। ASSERTIVE assertive sentence। असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब असर्टिव का एग्जांपल भी चाहिए आप लोग को क्या, असर्टिव का एग्जांपल में ले लीजिए। आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल क्या होगा, आई एम। अब देखिए पहला एग्जाम्पल असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही विल कम सून। अब देखिए पहला तो पढ़ लिए हैं
अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बाद क्या था, बोलिए बोलिए। असर्टिव सेंटेंस के बाद क्या लिखे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखे थे, दूसरा है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा था हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। A sentence that ask a question, a sentence that ask a question, a sentence that ask a question is called interrogative sentence. It's called interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो देख लिए हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिफिनेशन लिखा हुआ, ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसको क्या है, जिस वाक्य के द्वारा, हिंदी में बताते हैं आप लोग को, जिस वाक्य के द्वारा, क्या होगा इसका, जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता हो, जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक के वाक्य कहते हैं, हिंदी में हुआ। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आप लोग, सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, और ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। ये पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। अब देखिए इसके बाद एक और एग्जांपल लीजिए, हु विल हेल्प यू, हु विल हेल्प, हु विल हेल्प यू, ये हो गया। अब हम इसका तीसरा पढ़ेंगे, क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के बाद पढ़ेंगे इंपरेटिव। देखिए अभी हम पहले आप लोग को सेंटेंस इसलिए बता रहे हैं कि जब हम लोग टाइम एंड टेंस पे जाएंगे तो वहां पे सेंटेंस को पढ़ना, टाइम एंड टेंस से पहले सेंटेंस के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फिर वहां पे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आखिर हम बता क्या रहे हैं। सेंटेंस अगर ये सब जानिएगा तो वहां पे ज्यादा दिक्कत आप लोग को नहीं होगा सेंटेंस, क्योंकि वहां पे इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाना पड़ेगा क्वेश्चन, टाइम एंड टेंस। और टाइम एंड टेंस एक बार पढ़ लीजिएगा तो वो तो याद हमेशा रहेगा। अब देखिए तीसरा था इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है, इंपरेटिव। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, a sentence that express an order, a sentence that express an order, express an order, request or a piece of advice, or a piece of advice, piece of advice is called imperative, is called imperative. Imperative sentence
इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और ए पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस तो देख लिए आप लोग, जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या सलाह का बोध हो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस वाक्य से a sentence that express in order, request or piece of advice is called imperative sentence। जिस वाक्य से अनुरोध, आज्ञा या सलाह का बोध हो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एज एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एज एग्जाम्पल में डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। और दूसरा एग्जाम्पल एक और लीजिए, प्लीज, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प मी। इम्परेटिव सेंटेंस भी देख लिए हम लोग। इसके अब आते हैं चौथा जो है हम लोग का ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। अब क्या देखेंगे हम लोग? ऑप्टेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होता है। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे चौथा है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखिए तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है? A sentence that express some cross blessing, a sentence that express some cross blessing, some cross blessing, pray or wish, pray और wish, wish, pray और wish is called optative sentence। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या हुआ? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जांपल आप तो देख लीजिए। मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। अब देखिए, a sentence that express some cross blessing, pray or wish is called ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं जिस वाक्य से आप आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा या भाव का बोध हो। जिस वाक्य से प्रार्थना, इच्छा, भाव का बोध हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे may he get success, may he get success। देखिए, may he get success तो किसी के लिए दुआ कर रहे हैं आप लोग कि सक्सेस हो। may he get success की वो सक्सेस हो जाए। अब वो कौन है वो आप लोग जानिएगा, किसके लिए दुआ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद आपको बताना चाहते हैं। इसके बाद पहले देख लेते हैं कि पांचवा क्या है, उसके बाद कुछ नोट्स आपको बताएंगे। पांचवा देखेंगे हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या है पांचवा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उसको भी देखने का काम करेंगे। अब देखिए पांचवा है EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखते हैं क्या होता है। A sentence that express a sentence that express some sudden or some sudden or strong feeling। क्या दोस्त? स्ट्रांग फीलिंग। पांचवा है हम लोग का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये होता क्या है, इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, नोट्स मिल जाएगा। A sentence that express some sudden or a strong feeling of mind, a strong feeling of mind is called exclamatory, is called exclamatory sentence। अब देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कहते हैं जिस वाक्य से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य व्यक्त हो। जिस वाक्य से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य व्यक्त हो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल में ले लीजिए व्हाट फॉल, वाटरफॉल। सेकेंड ले लीजिए आई एम, सेकेंड एग्जांपल इसका वेल डन मोहन। सेकेंड एग्जांपल। अब देखिए पांचों सेंटेंस के बारे में पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के बारे में देखिए। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए अभी आप लोग यहाँ पे पढ़े थे सेंटेंस के 5 प्रकार के बारे में। अफर्मेटिव और निगेटिव तो कहीं हम चर्चा नहीं किए थे। अब देखिए अफर्मेटिव और निगेटिव के बारे में देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जिस सेंटेंस से कोई निगेटिव अर्थ प्रयुक्त ना हो, जिस सेंटेंस से कोई नकारात्मक अर्थ ना निकले उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और निगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जिस वाक्य से कोई नकारात्मक अर्थ निकले उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय, ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इससे अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, इससे नकारात्मक अर्थ तो नहीं निकल रहा है ना। ये कह रहा है कि वो एक लड़का है, इससे तो कोई नकारात्मक अर्थ नहीं निकल रहा है। अब देखिए निगेटिव, डोंट गो देयर। इससे ये निगेटिव सेंटेंस होगा या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा? आप लोग देख के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये होगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कैसे हुआ? ये कह रहा है डोंट गो देयर, वहां मत जाओ।
मतलब वहां जाने से मना कर रहा है, नकारात्मक अर्थ निकला इससे, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए कहीं कहीं पे आपका इसका एक्सरसाइज, इसका कुछ हम क्वेश्चन आपको कल कराएंगे इस पे रिलेटेड। अगर ये सेंटेंस हो जाएगा, इसके बाद हम लोग वर्ब फॉर्म के बारे में जानकारी लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद वर्ब जानने के बाद हम लोग चलेंगे टाइम एंड टेंस पे, क्योंकि ये दोनों जानने के बाद, और वर्ब फॉर्म आपको याद होना चाहिए कम से कम V5 तक, और वर्ब फॉर्म में V1 V4 और V5 तो आपको याद ही होगा, क्योंकि ये तो सेम ही रहता है। जैसे गो का किसी किसी का अंतर आता है, गो का V1 हुआ गो, V4 हो जाएगा गोइंग, V5 हो जाएगा गुड। V5 में कुछ नहीं करते हैं, जो भी वर्ब फॉर्म रहता है हम लोग के पास V5 में, उसमें एस या ES जोड़ देते हैं, तो वो मेरा वर्ब फॉर्म चेंज हो जाता है, वो बन जाता है V5। गो तो सिंपल रहता है। और V4 में क्या करना है, जो भी वर्ब दिया हुआ है उसमें सिर्फ लास्ट में आपको आंख मूंद के ING लगा देना है, और वो V फॉर्म देखिए याद करना पड़ेगा। मेन कुछ कुछ का आपका सेम होता है वर्ब फॉर्म। जैसे इसमें देखिए गो का लेकिन याद करना पड़ेगा, गो का V2 होता है, गो वेंट होता है V2, इसका V3 फॉर्म हो जाएगा गॉन, गो का गो वेंट गॉन, V3 गॉन हो जाएगा, V4 गोइंग और V5 गोज। अगर देखिए आप लोग अगर ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उसमें वर्ब फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। अगर वर्ब फॉर्म याद नहीं रहेगा तो बार बार आपको बुक पलट के देखना होगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो एस या ES का प्रयोग कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये सब में आपको V4 का प्रयोग होगा, इसलिए वर्ब फॉर्म जानना जरूरी है। आज सेंटेंस जान लिए, कल कोशिश करेंगे वर्ब और एक टॉपिक है छोटा सा, वर्ब के बाद एक टॉपिक और करा देंगे। वर्ब के बाद वर्ब तो पढ़ लेंगे, उसके बाद पर्सन बता देंगे, थोड़ा सा जेंडर कुछ बता देंगे कल के लेक्चर पे। तो ये फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे टाइम एंड टेंस पे। टाइम एंड टेंस पे बहुत ही मजा आएगा, हंसते खेलते पढ़ेंगे हम लोग। जो भी नोट्स है सारा वीडियो के साथ आप लोगों को मिल जाएगा। मेरा अभी देखिए आप लोग के बोर्ड पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर और इंस्टाग्राम लिंक शो कर रहा होगा, इंस्टाग्राम लिंक शो कर रहा होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिख रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप ग्रुप से पूछिए, ग्रुप पे मैसेज कीजिए, आंसर किया जाएगा आपके क्वेश्चन का। और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जो भी लेक्चर होगा, लेक्चर के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे हम लोग का लिंक भी जाता है, तो आप लोग वहां से भी ले सकते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर।